गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत बिसारिया। देखिए, आप लोग जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर ही रखी होगी। पर देखिए, होता यह है कि जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपका कोर्स तो कंप्लीट करवा देती हैं, पर कोर्स कंप्लीट करवाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बताई जाना चाहिए पर कोई भी नहीं बताता। मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा और इन 5 चीजों को आप फॉलो कीजिए और यकीन मानिए कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है कम से कम 4 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है। सबसे पहली चीज, सुबह 4 बजे उठ जाइए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो रात का प्राणी हूं, मैं तो रात में ही पढ़ाई कर पाता हूं। तो इस चीज को समझ लीजिए कि देखिए, दिन भर में आप 50 तरह की एक्टिविटीज करते हैं, 50 तरह के लोगों से मिलते हैं, तो रात होते होते आपका दिमाग इतना ज्यादा थक जाता है कि आपके दिमाग की जो एफिशिएंसी है वो 50-60% ही बचती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए उतनी एफिशिएंसी पे पढ़ाई करने से कुछ भी नहीं होगा। अब सुबह 4 बजे उठने का एक तरीका है, भाई आप रात में कितने बजे भी सो, सुबह 4 बजे जैसे ही अलार्म बजे आप उठ के बैठ जाओ। शुरुआत में परेशानी होगी, पर 5-6 दिन के अंदर आपको अपने आप ही रात में जल्दी ही नींद आने लग जाएगी। 10 बजे तक आपको नींद आने लग जाएगी। सो जाइए और सुबह आप आराम से 4 बजे उठ जाएंगे। एपीजे कलाम साहब जो थे वो अपनी पूरी जिंदगी सुबह 4 बजे उठते थे। बचपन में जब वो 8 साल के थे तो सुबह 4 बजे इसलिए उठते थे क्योंकि उन्हें पेपर बांटने जाना होता था, और जब वो राष्ट्रपति भी बन गए तब भी वो सुबह 4 बजे ही उठते थे। तो अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो सुबह 4 बजे उठने की आदत बांध लीजिए। आपके ऊपर वैसे भी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं है। सुबह 4 बजे उठ के आराम से पढ़ाई की जा सकती है और करना ही चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 1, सुबह 4 बजे उठिए और पढ़ाई कीजिए। दूसरी चीज, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी करते हैं वो ये सवाल करते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो इस चीज को समझिए कि कभी भी घंटों में पढ़ाई नहीं होती। जब भी पढ़ाई करें 50 मिनट पढ़ाई करें और फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लें। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानी दिमाग एक बार में 52 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता। इसलिए एक बार में आप 50 मिनट पढ़िए और फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अब ये जो 10 मिनट का जो आप ब्रेक लोगे 50 मिनट पढ़ने के बाद, इसके अंदर मोबाइल नहीं खोलना है। इन 10 मिनट में आप एक टाइमर लगाओ 10 मिनट का, और इसके अंदर कुछ भी फिजिकल वर्क करो। भाई कमरे में झाड़ू लगा दी, दूसरा 10 मिनट का जब इंटरवल आया तो पोंछा लगा दिया, तीसरे इंटरवल में उठक बैठक लगा ली, चौथे इंटरवल में पुशअप्स लगा लिए। मतलब जो भी करना है, लेकिन ये जो 10 मिनट है इसके अंदर आपको कुछ फिजिकल वर्क करना है। नासा के अंदर जितने भी ट्रेनिंग शेड्यूल्स हैं वो सभी इसी आधार पर चलते हैं। 50 मिनट्स की क्लास और 10 मिनट्स का ब्रेक, जिसके अंदर कुछ फिजिकल एक्टिविटी की जाएगी। और ये वाली बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि नासा वाले जो हैं वो मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा समझदार हैं। तो रूल नंबर 2, जब भी पढ़ें 50 मिनट लगातार पढ़ें और फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लें। तीसरी चीज, जब भी आप पढ़ाई करें और आपको मेरी बताई हुई ये वाली बात याद आ जाए तो आप एक गहरी सांस लें और उसको छोड़ दें इस तरह से। आपका दिमाग एकदम से रिचार्ज हो जाएगा। अब इस चीज को जरा सा समझ लीजिए। देखिए, हमारा जो दिमाग होता है वो 2 चीजों पर खेलता है। पहली चीज है ऑक्सीजन और दूसरी चीज है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक प्रकार की शुगर होती है
ग्लूकोज फलों में मिलती है, फलों के रस में, और गुड़ में और शहद में मिलती है। दिमाग को जो शक्ति मिलती है वो फ्रक्टोज से मिलती है, और एक्टिविटी जो होती है उसकी वो ऑक्सीजन से चलती है। तो जितनी बार आप गहरी सांस खींचते हो, आपके दिमाग की जो भी थकावट हुई है वो दूर हो जाती है और आप फिर से रिफ्रेश हो जाते हो। रूल नंबर 3, जब भी आपको इस बात की याद आ जाए, आप एक गहरी सांस खींचना और छोड़ देना। ठीक है। चौथी चीज, इंस्पिरेशनल बुक्स और वीडियोस देखिए। देखिए, होता यह है कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत समय तक कुछ भी नहीं होता है। मतलब 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक कुछ भी नहीं होता है। जो एस्पिरेंट है वो एस्पिरेंट ही बना रहता है। लोग उसको बेकार, बेरोजगार कहते हैं। फिर उस बंदे की मेहनत जो है वो सार्थक होती है, और वो बंदा जो कल तक बेकार, बेरोजगार था, आज IAS ऑफिसर बन जाता है या बैंक PO बन जाता है। यानी जब तक तेरा रिजल्ट नहीं आया था तब तक तू बेकार, बेरोजगार है। 2 मिनट बाद जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ, तू IAS ऑफिसर हो गया। पर ये जो 2, 3, 4, 5 साल जो हैं, इसके अंदर जब कुछ भी नहीं हो रहा होता है तो अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। हिम्मत बंधी रहे, इसके लिए इंस्पिरेशनल किताबें और वीडियोस देखना ही देखना चाहिए। और ये जो रूल है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 5वीं और आखिरी चीज, रोज 2-3 आंवलों का मुरब्बा खाइए। आंवले का जो असली मुरब्बा जो होता है वो शहद में बनता है। मम्मी से बोलिए, मम्मी बना के दे देंगी। अब जरा सी इसकी वजह समझ लीजिए। देखिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं वो 7-7, 8-8 या 9-9 घंटे की सिटिंग दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो सबसे पहला नुकसान जो होता है वो ये होता है कि उनका पेट खराब हो जाता है। और अगर आप आंवले का मुरब्बा खाते हैं तो कभी भी जिंदगी में आपका पेट खराब नहीं हो सकता। दूसरी चीज, आंवले के अंदर विटामिन C अत्यधिक मात्रा में होता है, जो हर तरह की शारीरिक और मानसिक थकावट को दूर कर देता है। तीसरी चीज, जैसा कि मैंने कहा, असली आंवले का मुरब्बा जो होता है वो शहद से बनता है, और शहद इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फ्रक्टोज। दिमाग आपका फ्रक्टोज पर ही चलता है। यानी शहद जो है वो आपके दिमाग को न्यूक्लियर रिएक्टर बना देता है। चौथा और सबसे आखिरी फायदा, आंवले के मुरब्बे में अत्यधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिससे आपका कंसंट्रेशन जो है वो एकदम अर्जुन जैसा हो जाता है। यानी जब आप पढ़ोगे तो आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। इस चीज को भी समझ लीजिए कि जो यूसेन बोल्ट हैं वो पूरी तरह से नेचुरल डाइट लेते हैं, पर केवल एक चीज है जिसका वो सप्लीमेंट लेते हैं, और वो सप्लीमेंट है विटामिन C। और क्योंकि विटामिन C का बेस्ट रिसोर्स आंवला होता है, इसलिए आपको रोज 2-3 आंवलों का मुरब्बा खाना ही खाना चाहिए। और आंवले के मुरब्बे के साथ अगर आपने थोड़ा सा चांदी का वर्क खा लिया तो फिर कमाल ही हो जाएगा। सोने पे सुहागा कहते हैं उसको। ठीक है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे 8962512015 पर व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेजिए और मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लूंगा। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।